नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है विद्या संबल योजना 2026 के बारे में पूरी डिटेल से सब कुछ बता दूंगा। आप कमेंट करें उससे पहले एक बार वीडियो को पूरा देख लें, शायद ही कोई ऐसा डाउट जो है आपको इस वीडियो को देखने के बाद में बचेगा। ठीक है, तो आप कमेंट करें कोई चीज़, उससे पहले जो आप पूरा वीडियो देख लें कि आपका सवाल का जवाब लगभग मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो में अपन आवेदन कैसे करें, क्या फायदा क्या नुकसान है इसका, ठीक है, कितने जिलों में आवेदन शुरू हो चुके हैं, क्या डॉक्यूमेंट है, क्या कितनी पोस्ट है, क्या प्रक्रिया है, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो आप कोई चीज कमेंट करके पूछो, उससे पहले आप वीडियो एकदम अच्छे से देख लेना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो है आवेदन प्रक्रिया की बात कर देता हूं मैं, किसकी, आवेदन प्रक्रिया की। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले ऑफलाइन होगी, क्या होगी, ऑफलाइन होगी। ठीक है, दूसरी बात कि ऑफलाइन का जो फॉर्म आपको या तो जो है कहाँ पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर नहीं मिले तो आप जो है संबंधित जो आपकी स्कूल है, संबंधित विद्यालय से आप ले सकते हैं, संबंधित विद्यालय से ले सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन होगा, फॉर्म आप जो है टेलीग्राम पर कहीं मिल जाएगा, वरना आप संबंधित विद्यालय से ले सकते हैं। और टेलीग्राम पर आप जो है अगर नहीं मिल रहा आपको तो मेरे नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, जीवा स्टडी का, वरना आप जो है डायरेक्ट जो है टेलीग्राम पर जाकर जीवा स्टडी सर्च कर जुड़ सकते हैं। वहां पर जैसे जैसे जो है जिलों की आपकी लिस्टें आ रही है या जिलों का जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो डाल रखा हूं मैं। ठीक है, 12 का डाल दिया, नागौर का, बालोतरा का, धीरे धीरे सारे जो आपके नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो एक तो क्लियर हो गया, ऑफलाइन होंगे। दूसरे फॉर्म आपको टेलीग्राम या संबंधित विद्यालय से मिल जाएंगे। तीसरी बात, अगर अपन बात करें पदों की संख्या की, पदों की संख्या या हम कह सकते हैं खाली पदों की अगर अपन बात करें तो ये आपके जो है संबंधित जो आपकी पीओ स्कूल है, जो आपकी ग्रामीण क्षेत्र में पीओ स्कूल और शहरी क्षेत्र में यूसीओ जो स्कूल आपकी, यहां से आप जो है खाली पदों की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पीओ स्कूल का मतलब हो गया कि ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर जो स्कूल होती है, मान लो कि एक पंचायत में 5 गांव है, ठीक है, और एक गांव जो आपका पंचायत मुख्यालय है वो स्कूल क्या होती है, पीओ स्कूल होती है। बची हुई जो 4 गांव की स्कूल है वो उसके अंडर होती है। मतलब आपकी वो बची हुई 4 गांव की स्कूल है, वहां पर आपको डायरेक्ट जो है फॉर्म फिल नहीं होगा, आपको पीओ स्कूल में जाकर ही फॉर्म फिल करना होगा। एक बात ये क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आवेदन प्रक्रिया की। तो आप आवेदन फॉर्म फिल करके ज़्यादातर जो जिले हैं उनमें 27 जो तारीख आपकी 27 अगस्त दोपहर 1 बजे तक, क्योंकि स्कूल का टाइम दोपहर 1 बजे है, तो 1 बजे तक जमा करवा सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर जिलों में है। ठीक है, बालोतरा में आ चुका है, नागौर में आ चुका है, बहुत सारे जिलों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, सब में यही डेट है। कल की आपकी छुट्टी है स्कूल की, तो कल आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है तैयार कर सकते हैं। बाकी परसों आप डायरेक्ट जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। फिर पांचवी चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि पांचवी चीज़ आपकी एक से अधिक पोस्ट पर भी आप एक से अधिक पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ये बात भी ध्यान रखना है कि मानो आप 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक में आपका नंबर आ जाएगा, एक में आप जो है हटा दिए जाओगे। ठीक है, तो एक से अधिक पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हो। छठी बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि आप एक से अधिक विद्यालय में भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एक से अधिक विद्यालय में भी आप क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। ठीक है, 7वीं बात आपको ध्यान में रखनी है, आप किसी भी जिले में आवेदन कर सकते हो, किसी भी जिले में आवेदन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक फिक्स जो है जिला आपका खुद का गृह जिला हो उसी में आवेदन करने की छूट है, आप किसी भी जिले में आवेदन कर सकते हो। एक तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, दूसरी बात जो है डॉक्यूमेंट्स की अगर अपन करें कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स की अगर अपन बात करें तो आपको जो है 10th की मार्कशीट हो गई। ठीक है, सेकंड अगर है 12th की मार्कशीट। ठीक, अब बहुत सारे स्टूडेंट है जिनकी डिग्री नहीं आ रखी, तो तीसरी चीज है आपकी यूजी यानी कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आप लेवल 1 के अलावा अप्लाई कर रहे हैं, लेवल 1 में आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं चाहिए। चौथी आपकी है बीएसटीसी या बीएड की मार्कशीट, बीएड की मार्कशीट। यहाँ पर अगर आपकी डिग्री नहीं आई है तो जरूरी नहीं है, आप डिग्री जरूरी अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आप जो है क्या कर सकते हो, बिना डिग्री के सिर्फ मार्कशीट लगा सकते हो। 5वीं अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रीट पात्रता का प्रमाण पत्र देना होगा, रीट पात्रता का प्रमाण पत्र।
ठीक है, ये सारी चीजें लगभग आपको चाहिए। इसके अलावा छोटी मोटी चीजें और मांगे तो आप हाथों हाथ दे सकते हो। सिर्फ आपके पास 27 तारीख का एक दिन बचता है। हालांकि कुछ जिलों में हो सकता है नोटिफिकेशन लेट आए तो डेट आगे की मिल जाए आपको, लेकिन 28 को भी छुट्टी है स्कूलों की, तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। आपके पास 27 तारीख सबसे इंपॉर्टेंट बनती है, आपको अप्लाई करना है। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, लगभग चीजें आपकी क्लियर हो रही होगी। फिर एक चीज और क्लियर कर देता हूं, यहां पर 8वीं बात है कि यदि आप अपीयरिंग के स्टूडेंट हैं, अपीयरिंग का मतलब आपकी कोई डिग्री या जो है अभी पेंडिंग जो है चल रही है, मान लो बीएड कंप्लीट नहीं हुई है, सेकंड ईयर में हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप रेगुलर डिग्री कर रहे हो, रेगुलर कोई डिग्री अभी चल रही है आपकी, मान लो कि पीजी है ना आपकी, जो है एमएससी एमए रेगुलर चल रही है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो है आप रेगुलर डिग्री में एडमिशन है। अगर प्राइवेट डिग्री में है, सिर्फ पेपर देने जाते हो, लेकिन रेगुलर है, घर पर बैठे हो, तो आप नहीं दे सकते। रेगुलर में मतलब है कि एडमिशन आपका कॉलेज में है किसी में, तो आप जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, जिनका बेरोजगारी भत्ता चल रहा है, बेरोजगारी भत्ता वाले जो है वो भी इसमें क्या कर नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। जिनका भी बेरोजगारी भत्ता चल रहा है वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। एक बात मैं पहले ही बता चुका कि ऑफलाइन फॉर्म फिल होंगे, ठीक है। पदों की संख्या और ये फॉर्म आपको संबंधित विद्यालय से ही प्राप्त करने होंगे। पदों की संख्या आप जो है किसी के स्टाफ लॉगिन से देख सकते हो। जो सरकारी टीचर है वो आपको खुद की स्टाफ लॉगिन से पद बता सकता है, बाकी जो है आप खुद जो है चलाकर पदों की संख्या नहीं जान सकते, ठीक है। इतने चीज आपके ध्यान में होगी। फिर आपको योग्यता की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें? योग्यता की बात करें। योग्यता सबसे पहले अगर अपन बात करें लेवल 1 की, तो लेवल 1 में आपके पास बीएसटीसी प्लस रीट पात्रता होनी चाहिए। रीट लेवल 1 पात्रता, लेवल 1 पात्रता होनी चाहिए। बीएसटीसी मतलब 12th तो पास आप ऑलरेडी हो। दूसरी बात, लेवल 2 वाले जो हैं, थर्ड ग्रेड लेवल 2 वाले, उनको बीएड प्लस आपकी रीट लेवल 2 का प्रमाण पत्र, रीट लेवल 2 का पात्रता, ठीक है। और इसमें संबंधित विषय में यूजी होनी चाहिए। संबंधित विषय में यूजी मतलब आप जिस विषय से अप्लाई करें वो आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर अपन बात करें सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड में आपको बीएड चाहिए प्लस आपको संबंधित विषय में यूजी चाहिए। संबंधित विषय में यूजी, जिस विषय से आप अप्लाई कर रहे हो वो आपके यूजी में होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन में। चौथा आपके फर्स्ट ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड में आपके बीएड तो है ही, प्लस एमएससी या एमए जो भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, वो भी संबंधित विषय से, संबंधित मतलब जिस विषय से आप फर्स्ट ग्रेड में अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, ये आपके पास होना अनिवार्य है, ठीक। दूसरी बात कि इनका क्राइटेरिया वही रहेगा जो आपका नॉर्मल वैकेंसी का रहता है। मतलब कि आपके मैथ है तो 3 साल बीएससी में मैथ होनी चाहिए। आपके साइंस अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 3 में से 2 विषय आपके साइंस वाले होने चाहिए, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर आपके बायोलॉजी है या फिर अदर जूलॉजी है, बॉटनी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने यूजी में पढ़े हुए हों। तो ये सारा सिस्टम रहने वाला है। प्रक्रिया में बता चुका। प्रक्रिया में क्या होगा, हाँ, मान लो आप फॉर्म फिल करेंगे, संबंधित आप जो विद्यालय वहां से फॉर्म प्राप्त करना, ठीक है, या ई मित्र से कॉपी फोटोकॉपी निकला के वापस जमा भी स्कूल में ही होंगे। स्कूल में ही क्या होंगे, जमा होंगे। जमा भी स्कूल में होंगे। एक से अधिक आवेदन आने पर, यानी कि एक पद पर एक से अधिक आवेदन आने पर क्या होगा, आने पर फिर आपकी मेरिट बनेगी, जिसको मैं सुबह वाले वीडियो में बता चुका कि आपके 10वीं के इतने परसेंट, 12वीं के इतने परसेंट, यूजी के इतने परसेंट, ऐसे जुड़कर फिर क्या बनेगी, एक मेरिट बनेगी। तो ये सारा कुछ सिस्टम आपका ध्यान में रखना है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ भी आपको ध्यान में रखना है। सारी चीजें मैं बता चुका। अब आपके मन में डाउट किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। बाकी हाँ, फायदा नुकसान वाला मैं और बता देता हूं, क्योंकि इतना बात अपन कर ही चुके हैं, तो फायदा नुकसान और बता देता हूं कि क्या फायदा इसका, क्या नुकसान है, ठीक है। विद्या संबल के फायदे तो ये आपके, एक तो आपको जो है अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो सकता है। माइंड रिलैक्स करने का जो है आपको क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। दूसरी बात कि आपका जो है फायदे के अंदर ये है कि आपका जो संबंधित विषय है उस पर पकड़ बनेगी, विषय पर पकड़ बनेगी। कुछ चीजें अपन क्या होते हैं स्कूल में सीखते हैं, ठीक है। स्कूल में कैसे सीखते हैं कि कुछ चीजें अपने को दिमाग में क्लियर नहीं होती है, लेकिन बच्चों के सामने पढ़ाने से, उनके द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछने से वो क्लियर होती है। तो विषय पर पकड़ बनेगी आपकी, ठीक है। दूसरी बात जो है, थोड़ा माइंड आपका जो है कि एक जगह बैठे रहने से जो है आप तैयारी करते करते आपको जो है थोड़ी परेशानी होती है, आप थोड़े बोर हो जाते हो, उससे थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होगा, ठीक है। नुकसान की बात ये है आपकी कि नुकसान में सबसे पहले ये कि हो सकता है आप ज्यादा थकावट आ जाए विद्यालय में, तो आप घर पर आकर नींद मारो और तैयारी आपकी बाधित हो जाए। दूसरी बात नुकसान की करेंगे, दूर स्कूल मत ले लेना, दूर स्कूल मत लेना, स्कूल
नहीं होनी चाहिए। अगर दूर स्कूल है तो फिर आपके कोई इतना काम नहीं आएगी। 4-5 किलोमीटर का टारगेट लेकर चलें, आप ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर का ले सकते हो, इससे ज्यादा दूर आपके नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर आपको मैं अगर जो है फायदा ये है कि आपको मंथली ये मान के चलो 10,000 प्लस रुपए तो आप कैसे ना कैसे कर लोगे प्रति घंटा के हिसाब से। ठीक है। और नुकसान में बस इतना ही नुकसान है कि आपको दूर ले लो या फिर आप जो है स्टडी के अंदर थकावट की वजह से जो है थोड़ा पीछे हो जाओ, उसके अलावा कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है इसमें। फिर अपन बात करते हैं किसकी, जो है कि पढ़ाना किसको पड़ेगा। अगर आप सेकंड ग्रेड का फॉर्म अप्लाई करते हो तो 6 से लेकर 10th तक आपको पढ़ाना पड़ेगा, अगर वहां पर थर्ड ग्रेड का टीचर अवेलेबल नहीं है। अगर लेवल 2 साइंस मैथ का टीचर वहां अवेलेबल है तो 9वीं 10वीं को पढ़ाना पड़ेगा, वरना 6ठी से लेकर 10वीं तक पढ़ाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ 9वीं 10वीं को पढ़ा कर आऊंगा या मैं सिर्फ 10वीं को पढ़ा के आऊंगा, ये आप नहीं कर सकते। अगर किसी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके पूरे कर्तव्य आपको निर्वहन करने पड़ेंगे। अगर सेकंड ग्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो तो 6ठी से 10वीं तक आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। उसके पढ़ाना पड़ेगा मतलब ये है कि आपको घंटे के हिसाब से पैसे भी बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जो है 9वीं 10वीं को पढ़ाओगे तो 300 रुपए मिलेंगे, तो 6ठी से 10वीं के 300, फिर आपके जो है घंटे ज्यादा हो जाएंगे तो 300 की जगह 600 900 भी मिल सकते हैं। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी बात थर्ड ग्रेड का है, जैसे तो थर्ड ग्रेड में 6ठी से 8वीं पढ़ानी ही पड़ेगी आपको, एक एक पीरियड तो लेना ही होगा। ठीक है। अगर साइंस में से आप अगर अप्लाई करते हो तो साइंस और मैथ लेवल 2 में दोनों एक ही के पास होती है थर्ड ग्रेड में, तो वो 6 पीरियड आपको अगर खाली है तो लेने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है मजे करने के लिए वहां पर जाओ। अगर सीरियस हो आप तभी अप्लाई करना, और खुद ज्यादा आप अच्छे से पता लगा सकते हो कि आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। तो ये मैंने आपको लगभग सारी चीजें बता दी है, उम्मीद आपके समझ में आएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।